जहां सभी फिल्म के एक्टर एक्ट्रेस अपनी फिल्मों को ऑस्कर तक ले जाने के लिए एक अलग जद्दोजहद में लगे रहते हैं, वहीं किसी का मानना है मैं इन सारी चीजों के बारे में सोचता ही नहीं हूं। अगर कंटेंट अच्छा बनाएंगे तो लोगों से जो प्यार और जो मान्यता है वो जरूर मिलेगी। और शायद उसका रीजन ये है कि जो आज अपनी एक्टिंग के जरिए लोगों के जुबां पे छाए हैं, वो कभी इस फील्ड में आना ही नहीं चाहते। उनका तो मन था मैं एक बहुत ही अच्छा सिंगर बन के इस फील्ड में नाम कमाऊं। तो आइए जानते हैं इस टाइम के बच्चों के साथ साथ बच्चों के भी माता पिता के पसंदीदा एक्टर रघुवीर यादव के बारे में। ही इज एन इंस्टीट्यूशन। मतलब एक वट वृक्ष जो होता है, रघुवीर भाई वो है। रघुवीर यादव सिर्फ एक्टर ही नहीं, वो बहुत ही अच्छे सिंगर, म्यूजिक कंपोजर और साथ ही साथ वो बहुत ही अच्छे सेट डिजाइनर भी हैं। रघुवीर यादव का जन्म 25 जून 1957 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में होता है। इन्होंने अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत 1985 में मैसी साहब नामक फिल्म से की थी, जिसमें वो लीड रोल में दिखाई दिए थे और ये लीड रोल इतना आसान नहीं था। रघुवीर यादव मात्र 10 साल की उम्र से ही एक पारसी थिएटर कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, जहाँ वो अपना एक्टिंग और खास करके सिंगिंग का प्रदर्शन दिखाते थे। और समय के साथ साथ थिएटर कंपनी बदलते रहते और उसके साथ साथ उनकी कला दिखाने के जो तरीके वो भी बदलते रहते। कभी एक्टिंग तो कभी सिंगिंग तो कभी कठपुतलियों के साथ प्रदर्शन किए। रघुवीर यादव ने 70 से ज्यादा नाटकों में और लगभग 2500 शोज में बतौर अभिनेता काम किया। और इस शो और नाटक करने में ट्रेवलिंग के दौरान कभी कारवां में तो कभी टेंट में भी रात गुजारी। और ये जो नाटक और शो होते थे, इसके लिए बहुत सारे गाँव, कस्बों और शहर के अस्थायी पंचों पे प्रदर्शन दिखाया। ये सारी प्रक्रिया 1976 तक चली। फिर 1977 में इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लेने का सोचा और वहाँ 2000 से ज्यादा शो में लगभग 40 नाटकों में एक्टिंग और उसके साथ साथ गाना भी गाया करते। और इसी बीच इनका काम देखकर लखनऊ से एक ऑफर आता है एक फिल्म मैसी साहब के लिए। वो पहले तो मना करते हैं क्योंकि वो शुरू से ही फिल्मों से दूर रहना चाहते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे इनकी जिंदगी पलट के रख दी। जिस फिल्म के लिए ये मना कर रहे थे, उसी फिल्म के लिए रघुवीर यादव को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में 2 इंटरनेशनल अवार्ड मिले। और जो आप इस वीडियो में बार बार रघुवीर यादव की सिंगर बनने की उत्सुकता देखते हैं, या फिर आज जो भी वो जिस लेवल पे अपनी गायकी करते हैं, इसकी शुरुआत एक पापड़ वाले से हुई जो उनके गांव में पापड़ बेचने आता था और शुरुआती उस्ताद भी वही पापड़ वाला बना। और पापड़ बेचने वाली की कहानी ये है कि रघुवीर यादव के गाँव में एक पापड़ वाला पापड़ बेचने आता था, लेकिन उसके पापड़ बेचने का जो स्टाइल और जो कला था वो बहुत यूनिक था। वो अपने पापड़ को अलग अलग गानों के लय में बेचने का तरीका अपनाता था और यही कला रघुवीर यादव को बहुत अच्छी लगी और जिससे रघुवीर यादव ने उस पापड़ वाले से इस सिंगिंग की कला को सीखने की उत्सुकता दिखाई। रघुवीर यादव के साथ ऐसा भी नहीं हुआ कि पहली फिल्म के सक्सेस के बाद एक पे एक फिल्मों की बारिश हो गई और वहीं उनका लाइफ सेट हो गया। 1985 में मैसी साहब फिल्म करने के बाद 3 साल के बाद 1988 में उन्होंने अपना टेलीविजन करियर की शुरुआत की, जिसमें उन्हें पहला प्रोजेक्ट मुंगेरी लाल के हसीन सपने की शुरुआत हुई। और ये भी कह सकते हैं कि इस टेलीविजन शो ने ही रघुवीर यादव को असली फेम और पैसा बना के दिया। और इस फेम और परफॉर्मेंस को देखते हुए इनको एक पे एक टेलीविजन शो मिलते चले गए, जैसे मुल्ला नसरुद्दीन साहब और चाचा चौधरी। और ये दोनों टेलीविजन शो भी उस टाइम में बहुत ही अच्छा खासा हिट हुआ था। और अगर रघुवीर यादव की फिल्मों की बात करें तो वो अभी तक 80 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। और हाल ही में आई वेब सीरीज पंचायत से उनकी फेम और भी बढ़ गई है, मानो जैसी वायरल से हो गए। ये तो थी इनकी एक्टिंग जर्नी। अब ले चलते हैं आपको इनके प्योर म्यूजिक के दुनिया में। इस दुनिया में भी इनका काम देखकर आप फिर से हैरान हो जाएंगे। इन्होंने अपनी पहली फिल्म मैसी साहब से फिल्म जगत में म्यूजिक कंपोज और साथ में गाना गाना भी स्टार्ट किया। इसके बाद शाहरुख की माया मेम साहब हो या फिर आमिर खान की पीपली लाइव हो, इन सारे फिल्मों में इन्होंने म्यूजिक कंपोज और गाना भी गाया। इनके अगर आप फैन है तो ये गाना तो आपने जरूर सुना होगा। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं। इसके अलावा पेप्सी से लेके महिंद्रा और कोक से लेके ब्रिटानिया जैसी कंपनी के साथ विज्ञापन में अपना म्यूजिक और खुद ही गाना भी गाया है। म्यूजिक के दुनिया में इनकी एक और हिडन टैलेंट है, जो कि ये खुद ही म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी बना लेते हैं। और वो भी इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए बहुत ही हाई फाई चीजें नहीं चाहिए, नॉर्मल बांस की लकड़ी या फिर किसी और चीज से भी बहुत ही आसानी से ये बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं। तो ये थी रघुवीर यादव की कुछ अनोखी बातें और कहानियाँ। और अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो
को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट में ये भी बताएं कि इस सीरीज में कौन से स्टार्स की कहानी देखना चाहते हैं या फिर ऐसे कौन से स्टार हैं जिनकी टैलेंट बहुत ही ज्यादा है लेकिन उनकी फेम में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो बने रहे फिल्मी थेरेपी के साथ फिल्मी जगत की लेटेस्ट अपडेट के लिए और साथ ही साथ बहुत सारे स्टार्स की अनोखी कहानियों के लिए। चलिए मिलते हैं आपको किसी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी अलग वीडियो में।